नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम 18 मार्च 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। कुमार गौरव सर की करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो बगैर देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? तो किसके सहयोग से दी है? वो दी है जाक्सा के सहयोग से। ठीक है, ये मंजूरी किसने प्रदान की है? तो हमारे बी नारायणन। बी जो नारायणन है ये कौन है? ये इसरो के 11वें चेयरमैन है। बी नारायणन कौन है? ये आपके इसरो के 11वें चेयरमैन है। ठीक है, आगे भारत ने स्पेस स्टेशन जो बनाने का लक्ष्य रखा है वो कब तक का रखा है? 2035 तक का। यानी 2035 तक भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। ठीक है, आगे कुछ चंद्रयान के महत्वपूर्ण मिशन के बारे में बात करते हैं कि चंद्रयान सेकंड कब भेजा गया था? यह आपका 2008 में भेजा गया था। चंद्रयान सेकंड मिशन है वो 2008 में भेजा गया था। और ये किस रॉकेट से भेजा गया था? तो PSLV C11 से। किस रॉकेट से? PSLV C11 रॉकेट से भेजा गया था। फिर बात करते हैं चंद्रयान सेकंड। जो चंद्रयान सेकंड है वो 2019 में भेजा गया था और यह असफल रहा था। ठीक है, चंद्रयान सेकंड कब भेजा गया था? वो 2019 में, लेकिन यह असफल रहा था। ठीक है, आगे आपका चंद्रयान थर्ड, ये कब भेजा गया? 14 जुलाई को। कब? 2024 में 14 जुलाई को भेजा गया था। पहुंचा कब था ये? 23 अगस्त को। इसे यहां से लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को और ये चांद की सतह पर पहुंचा कब था? 23 अगस्त को। ठीक है, इसमें जो लैंडर था वो था आपका विक्रम। लैंडर कौन सा था? विक्रम। और रोवर था वो प्रज्ञान था। इसमें लैंडर था आपका विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। और इसे LVM 3rd M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LVM 3rd M4 से। यही एक कि अगला है, मोदी जी ब्रुनेई देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय PM बने। जो मोदी जी हैं वो ब्रुनेई देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय PM बने। इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश की यात्रा करने वाले पहले PM बने हैं मोदी जी? तो वो ब्रुनेई देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय PM बने हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में त्रिनाद और टोबैगो के नए PM कौन बने? ये त्रिनाद और टोबैगो एक देश है जिसके नए PM कौन बने हैं? तो ये बने हैं स्टुअर्ट यंग। इसके नए PM कौन बने हैं? तो वो बने हैं स्टुअर्ट यंग। ठीक है, एक प्रवासी भारतीय सम्मेलन के चीफ गेस्ट कौन थे? क्रिस्टिन कंगालू। जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था उसके चीफ गेस्ट थे क्रिस्टिन कंगालू। और ये क्रिस्टिन कंगालू जो है, ये जो क्रिस्टिन कंगालू हैं, ये त्रिनाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। त्रिनाद एंड टोबैगो के प्रेसिडेंट थे कौन? क्रिस्टिन कंगालू। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन के चीफ गेस्ट थे। अब प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ कहां था? तो ये आपका हुआ था उड़ीसा में। प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां हुआ था? उड़ीसा में। ठीक है, आगे कि कनाडा के नए PM कौन बने? तो वो बने मार्क कोनी। कनाडा के जो नए PM है वो कौन बने? मार्क कोनी। ठीक है, यही याद रखना कि पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां हुआ है? ये हुआ है आपका लखनऊ में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां हुआ है? ये हुआ है आपका लखनऊ में। ठीक है, अगला आपको याद रखना है कि विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन, विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां हुआ है? वो हुआ है आपका राजस्थान में। विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां हुआ है? राजस्थान में। कहां? राजस्थान। ठीक है, अगला विश्व शांति बुद्ध विहार की स्थापना। विश्व शांति बुद्ध विहार की जो स्थापना है वो कहां की गई है? वो की गई है महाराष्ट्र में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। ये याद रखना है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार की स्थापना महाराष्ट्र में की। क्लियर?
आगे एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेंगू को महामारी रोग घोषित किसने किया? वो किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने अपने राज्य में, जो कर्नाटक राज्य है उसने अपने यहां डेंगू को महामारी रोग घोषित कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते? ठीक है, हाल ही में भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते? तो यहां भारत ने बच्चों 33 पदक जीते। ठीक है, कितने पदक? 33। अब इनमें बात करते हैं कि गोल्ड कितने जीते हैं, तो 8, और यहीं सिल्वर कितने जीते हैं? 18, और रजत पदक कितने जीते हैं? 7। ठीक है, 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 रजत पदक के साथ भारत ने कुल 33 पदक जीते हैं। ठीक है, अब इसका होस्ट कौन था? इसका होस्ट था ट्यूरिंग। ठीक है, जो ओलंपिक शीतकालीन खेल हुए इटली में, उसका होस्ट कौन था? ट्यूरिंग। और इनका आयोजन हर 8 साल बाद किया जाता है, यानी 8 साल बाद इनका आयोजन किया जाता है। ये हुआ कब था? तो ये अभी 8 से 15 मार्च में इसका आयोजन हुआ है, और ये 12वें क्रम का था। कौन से क्रम का था? 12वें क्रम का था, और 8 से 15 मार्च के बीच इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, यही याद रखना है कि इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के विजेता कौन है? इसे इंडिया मास्टर्स ने जीता है। इंटरनेशनल मास्टर लीग्स को किसने जीता है? इंडिया मास्टर्स ने। और इंडिया मास्टर्स टीम के कप्तान कौन थे? तो मास्टर ब्लास्टर हमारे सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर सचिन, जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, ये इंडिया मास्टर्स के कैप्टन थे। ठीक है, आगे इसी में कुछ और बातें याद रखनी है कि 2 पॉइंट यहां हमें याद रखने हैं। एक तो पेरिस ओलंपिक, एक तो याद रखना है हमें पेरिस ओलंपिक, और एक पैरा ओलंपिक। ठीक है, इन दोनों से 100% क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको याद करना है। पूछे पेरिस ओलंपिक में भारत ने गोल्ड कितने जीते? 0। भारत ने कोई गोल्ड नहीं जीता पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, सिल्वर केवल 1 जीता, और वो भी किसने जीता था सिल्वर? ये जीता था नीरज चोपड़ा ने। नीरज, सिल्वर 1 जीता था, वो किसने जीता था बेटा? वो जीता था नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, 1 सिल्वर जीता, वो भी किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, और रजत पदक कुल कितने जीते हैं? कुल रजत पदक कितने जीते हैं बेटा? वो जीते हैं 5। ठीक है, तो गोल्ड जीता 1, सिल्वर जीता 1, और रजत जीते 5। इसके साथ कुल हमारे 7 या 6, कुल 7 पदक जीते। ठीक है, इसमें रैंक कितनी है? 71 रैंक है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी है? 71। ठीक है, यहां कुल 6 पदक करना, टोटल 6 पदक जीते। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी है? 71। पूछे पेरिस ओलंपिक में भारत ने गोल्ड कितने जीते? तो 1 भी नहीं, कोई गोल्ड नहीं जीता। सिल्वर 1 जीता, और रजत 5 जीते। इससे कुल मिला के कुल 6 पदक जीते हैं। और सिल्वर किसने जीता, ये पूछा जा सकता है, तो वो जीता है आपके नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, अब बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक की। तो पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल 7 गोल्ड जीते। कितने गोल्ड? पेरिस ओलंपिक में कोई गोल्ड नहीं जीता, लेकिन पैरालंपिक में गोल्ड 7 जीते हैं भारत ने। ठीक है, जिसमें हमारी रैंक 18 है, और इसमें टोटल पदक हमने 29 जीते। ठीक है, ये याद रखना है कि पेरिस ओलंपिक में टोटल पदक हमने 6 जीते, जिसमें 1 सिल्वर वो जीता नीरज चोपड़ा ने, गोल्ड हमने उसमें कोई नहीं जीता। और भारत की रैंक पेरिस ओलंपिक में है 71। और पैरा ओलंपिक में गोल्ड कितने जीते? 7। रैंक हमारी कितनी है? 18। और टोटल पदक कितने जीते हैं? तो हमने जीते हैं 29। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 128 नए उपग्रह के साथ सर्वाधिक उपग्रह कौन से ग्रह के पास है? यानी 128 नए उपग्रहों की खोज होने के बाद सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? तो वो है बेटा शनि के पास। किसके पास? शनि के। अब पूछे शनि के पास कुल कितने उपग्रह हो चुके हैं? तो 274। शनि के उपग्रहों की संख्या टोटल कितनी हो चुकी है? 274। ठीक है, इसमें दूसरा स्थान किसका है? दूसरे स्थान पे है आपका बृहस्पति। दूसरा स्थान इसमें किसका है? तो दूसरे स्थान पे है आपका
बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के पास कितने 95। बृहस्पति के पास कुल कितने उपग्रह हैं 95। अच्छा पूछे कि बुध और शुक्र के बारे में पूछे तो इनके पास कोई उपग्रह नहीं। ब्रह्मांड के एक केवल 2 ये ग्रह ऐसे हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, यही कहीं पूछ लेता है कि मंगल के उपग्रह तो फोमोस और डीमोस आपको याद रखना है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, उनका नाम है फोबोस व डीमोस। इनके नाम आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, तो ये याद रखने। अब फ्रैंकोइस बांगरू, ये फ्रैंकोइस बांगरू है, ये फ्रांस के नए पीएम है। पूछे फ्रांस के नए पीएम कौन है, तो फ्रैंकोइस बांगरू फ्रांस के नए पीएम है। ठीक है, आगे कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य, तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन है, वो है आपका अल्जीरिया। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन है, अल्जीरिया। ठीक है, यही बात करते हैं कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 कहां आयोजन हुआ इसका, हैदराबाद में। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का आयोजन कहां हुआ है, तो ये हुआ है आपका हैदराबाद में। ठीक है, आगे है कि प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6वां स्वर्ण पदक जीता, तो इसने हाई जंप में। प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6वां स्वर्ण पदक जीता, तो हाई जंप में प्रवीण कुमार ने देश के लिए 6वां स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बना है। यानी जो कार्गो सेवा यानी सामान की ढुलाई शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बना है, तो वो बना है दिल्ली। ठीक है, माल की ढुलाई भी अब मेट्रो से की जाएगी। ठीक है, तो वो कौन सा बना है, दिल्ली। और ये सिर्फ अभी शुरू होगी ग्रीन लाइन पे, नहीं ग्रीन पे नहीं, ब्लू, जो ब्लू लाइन है मेट्रो की दिल्ली में, जो ब्लू लाइन है ये अभी सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइन पे शुरू होगी। ठीक है, बात करते हैं कि ओलंपिक काउंसिल एशिया के अध्यक्ष, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष कौन है, तो वो है राजा रणधीर सिंह। और ये पहले भारतीय हैं जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बने। कौन है बने, राजा रणधीर सिंह। ठीक है, यही बात करते हैं कि नुआखाई, रज पर्व और धनु यात्रा, ये उड़ीसा के तीनों पर्व हैं, ये उड़ीसा के त्योहार हैं। कौन कौन से, नुआखाई, रज पर्व, धनु यात्रा, ये कहां के, उड़ीसा के। ठीक है, अगली बात करते हैं कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है, ये मिला है सूरत को। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है, वो मिला है सूरत को। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, झारखंड ने। और ये पहली बार विजेता बना है, झारखंड इसका विजेता बना है पहली बार। ठीक है, अच्छा इसका क्रम कौन सा था, तो ये 15वें क्रम का था। और फाइनल जो मैच है वो झारखंड वर्सेस हरियाणा के बीच खेला गया था। ठीक है, अब इसमें विजेता झारखंड बना है, तो उप विजेता यानी हारा कौन है, हरियाणा। उप विजेता कौन बना है इसका, हरियाणा इसका उप विजेता बना है। ठीक है, इसका आयोजन कहां हुआ था, आयोजन इसका पंचकुला हरियाणा में हुआ था। इसका क्रम याद रखना 15वां है। फाइनल मैच झारखंड वर्सेस हरियाणा के बीच खेला गया था, इसमें हारा था हरियाणा और विजेता रहा था झारखंड। और झारखंड इसको पहली बार जीता है। पूछ ले इसका आयोजन कहां हुआ था, तो इसका आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ था। क्लियर, आगे बात करते हैं ओलंपिक में हॉकी में भारत के पास कुल गोल्ड कितने, तो ओलंपिक में जो हॉकी में भारत ने गोल्ड जीते हैं वो कुल 8 गोल्ड जीते हैं। और याद रखना पहला गोल्ड 1928 में जीता था। ठीक है, जब हॉकी भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में शामिल हुई थी तभी हमने गोल्ड जीता था 1928 में। तो हॉकी में ओलंपिक में भारत के पास हॉकी में कुल कितने गोल्ड हैं, 8 गोल्ड। ठीक है, आगे भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहां रखी गई है, ये रखी गई है उड़ीसा में।
भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहां रखी गई है? ये रखी गई है आपकी उड़ीसा में। ठीक है, अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 ये कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। अब बात करते हैं कि भारत टीकाकरण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 16 मार्च 1995 को हुई थी। भारत टीकाकरण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 16 मार्च 1995 को। इसी दिन, मतलब इसी डेट को एक और पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई थी। ये भी कब? 16 मार्च 1995 को। ये दोनों याद रखना कि भारत टीकाकरण मिशन की शुरुआत 16 मार्च 1995 को हुई थी और पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत भी 16 मार्च 1995 को हुई थी। ठीक है, पोलियो मुक्त भारत कब घोषित हुआ था? 2014 में। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया 2014 में और चेचक मुक्त घोषित किया भारत को 1997 में। तो पूछे कि भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? 2014 में। चेचक मुक्त कब घोषित किया गया? 1997 में। ठीक है, अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस। ये कब मनाया जाता है आपका? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, अगला है भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहां किया गया है? भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहां किया गया है? ये किया गया है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहां किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2024-25 के लिए किसे DSSI का दर्जा मिला है? DSII का दर्जा मिला है। ये मिला है आपका न्यू इंडिया इंश्योरेंस, LIC और GIC रे को। ठीक है, ये तीनों बीमा कंपनी है, इन्हें DSII का दर्जा दिया है। ठीक है, यही बात करते हैं एक और DSIB का दर्जा किसे मिला है? तो DSIB का दर्जा 3 बैंकों को मिला है, एक SBI को, एक ICICI को और एक HDFC को। अच्छा, ये DSIB का दर्जा किसने दिया है? ये दिया है हमारी RBI ने। ये याद रखना है। ठीक है, दोनों सेम है, दोनों को याद रखना है। पूछे DSII का दर्जा, तो वो आपका न्यू इंडिया इंश्योरेंस, LIC और GIC को मिला है। और वही पूछे कि DSIB का दर्जा किसे मिला है? तो वो SBI, ICICI और HDFC को। ये दिया किसने है? तो यह आपका RBI ने दिया है। ठीक है, अगले की बात करते हैं कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम। अब ये पोर्ट ब्लेयर जो है, जो आपका पोर्ट ब्लेयर है, ये अंडमान, ये पोर्ट ब्लेयर है जो आपका, ये अंडमान एंड निकोबार की राजधानी थी, जिसका नया नाम हो गया श्री विजयपुरम। क्लियर? जिसका नया नाम क्या हो गया है? श्री विजयपुरम। अगला, भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? ये किया है स्पेस फील्ड में। भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये किया है आपका स्पेस फील्ड ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में पूर्वोत्तर में कैंसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए, कैंसर नहीं केसर, सॉरी, हाल ही में पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए NECTAR स्थायी परिसर की आधारशिला कहां रखी है? ये रखी गई है आपकी शिलांग। हाल ही में पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए NECTAR के स्थायी परिसर की आधारशिला कहां रखी गई है? ये रखी गई है शिलांग में। ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया? ये किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। पूछे केसर का GI टैग किसके पास है? वो है आपका कश्मीर के पास। केसर का GI टैग किसके पास है? कश्मीर के पास। यही प्रकृति पर्व कर्म का आयोजन ये हुआ है आपका झारखंड में। जो प्रकृति पर्व कर्म है उसका आयोजन कहां हुआ? झारखंड में। ठीक है, अगला, पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन कहां हुआ है? विशाखापट्टनम में।
पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा जो बिनेत्रा है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है विशाखापट्टनम में। और चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट है 10वां क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आ रही है, क्विक रिवीजन अगर करना है कुमार गौरव सर का, वो मैं यहाँ इस चैनल पे कराता हूँ, जो 20 से 25 मिनट में पूरी क्लास का रिवीजन हो जाता है। अगर डिटेल्ड में क्लास देखनी है, अच्छे से करंट अफेयर का लुत्फ उठाना है, तो आप उत्कर्ष क्लासेस पे जाके कुमार गौरव सर की डेली सुबह 6:30 बजे करंट की क्लास देख सकते हैं। और अगर क्विक रिवीजन करना है तो आप 10 बजे दिन में मेरी ये क्लास इसी चैनल पे देख सकते हैं, जिसकी पीडीएफ आपको देवकुल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से लिंक को ज्वाइन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है? वो है आपका बेंगलुरु। यानी पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली है, उसमें BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला जो जल बोर्ड बना है वो बना है आपका बेंगलुरु। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विश्व ओजोन दिवस ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉलिटिक्स के 5 दशक जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, उसका या उसका संबंध किससे है? तो वो है सुशील कुमार। ठीक है, पॉलिटिक्स के 5 दशक बुक किसकी है? सुशील कुमार की। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? वो जीता है आपका चीन को हराकर। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो वो आपका चीन को हराकर जीता है। ठीक है, आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके, सबसे पहले मिल सके। एक बार फिर से बोलूंगा कि कुमार गौरव सर की करंट अफेयर का अगर क्विक रिवीजन करना है तो आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं, और अगर डिटेल्ड में पूरी क्लास का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप रोजाना सुबह 6:30 बजे उत्कर्ष क्लासेस पे जुड़ के कुमार गौरव सर की करंट का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराइए और